हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग शुरू किए थे आर्म्स एंड द मैन, और मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 एक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है और 3 पार्ट में फर्स्ट एक्ट आया है, पार्ट 1, 2, 3। तो यानी कि 3 वीडियो उसमें एक्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ पॉइंट वाइज उसको पढ़ाया था। तो उसके बाद आज से हम लोग शुरू करेंगे एक्ट सेकेंड। इसमें भी 2 या 3 पार्ट आएंगे और इसके बाद एक्ट थर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर जो भी इम्पोर्टेंट हैं, और कैरेक्टर भी देखेंगे। ओके। और एक चीज़ मैंने और बताया था आपको कि जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे या जो कैरेक्टर होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँ। ओके। तो आज से शुरू करेंगे एक्ट सेकेंड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं आज की। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट एक्ट जब आपको पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि टाइम और प्लेस शुरुआत में, तो यहाँ भी टाइम एंड प्लेस आपको जानना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट एक्ट मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। मैंने आपको बताया था कि वो जो फर्स्ट एक्ट की घटना घटी थी वो रैना के कमरे यानी रैना के रूम की घटना थी। उसके बेड चैम्बर, बेडरूम जिसे आप कहते हैं, उसमें पूरी की पूरी घटना घटी फर्स्ट एक्ट वाली। और लास्ट में मैंने आपको बताया था, जब एक्ट समाप्त होने वाला था, तो मैंने बताया था कि जब रैना अपनी माँ यानी कैथरीन पेटकॉफ को बुलाने जाती है और जब वो बुलाकर लेकर आती है तो देखती है कि जो भगोड़ा था उसके कमरे में घुसाया था वो एकदम गहरी नींद में सो गया था, और वहीं पर फर्स्ट एक्ट की समाप्ति हो गई थी। आपको पता होगा अगर आपने वो एक्ट देखा है तो। ओके। तो अब थोड़ा सा मैं और कनेक्ट कर देता हूँ। अब जब अगली सुबह हुई तो रैना और रैना की माँ ने उसे अपने पिताजी का यानी कि रैना ने अपने पिताजी का एक पुराना कोट पहना करके उसको वहाँ से भगा दिया सुबह ही, भगोड़े को चुपके से, और वो चला गया। अब वो कम से कम हम कह सकते हैं, देखिए 85 की बात है, नवंबर 85 की, और 6 मार्च 1886 यानी कि सेकंड वाले एक्ट में उसकी एंट्री होती है। लेकिन एंट्री अभी नहीं होगी, अभी कुछ पेटकॉफ के घर के बारे में यहाँ डिस्कस होगा, वहाँ कौन कौन लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहाँ पर शुरू होती है सेकंड एक्ट। वो चला गया भगोड़ा अपने घर फर्स्ट एक्ट में, अभी वो आएगा लेकिन बाद में, अभी तुरंत नहीं, शुरुआत में ही नहीं आ जाएगा। ओके। तो टाइम एंड प्लेस, एक्ट सेकंड के पहले हम देखेंगे टाइम एंड प्लेस क्या है। द टाइम वॉज मार्च 1886 यानी कि 1886 की घटना है, 6 मार्च की। एंड द प्लेस वॉज गार्डन ऑफ मेजर पेटकॉफ्स हाउस। मेजर पेटकॉफ के हाउस का जो गार्डन है वहीं पर ये घटना घटित होती है। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग, बसंत ऋतु का मौसम है, सुबह का टाइम है। एंड द गार्डन लुक्ड फ्रेश एंड प्रेटी, और गार्डन बहुत सुंदर आकर्षक लग रहा है, एकदम तरोताज़ा है, हरा भरा है। नॉट फार अवे वर सिचुएटेड द बाल्कन माउंटेन्स, और जो बाल्कन की पहाड़ियाँ है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ए टेबल वॉज लेड फॉर ब्रेकफास्ट इन द गार्डन, गार्डन में एक जो मेजर पेटकॉफ का गार्डन है वहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है जिस पर ब्रेकफास्ट आना है, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए एक टेबल लगा हुआ है। लूका द मेड सर्वेंट यानी कि जो नौकरानी लूका थी, वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वो एक सिगरेट पी रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग बिटवीन द टेबल एंड द हाउस, टेबल और हाउस के बीच में वो खड़ी हुई थी, मतलब जो हाउस था और टेबल गार्डन में रखा हुआ था, तो वहाँ पर वो
खड़ी हुई थी। 1 मिनट, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ नोटिफिकेशन को। ओके, तो जो लूका थी वो कहाँ खड़ी हुई थी? घर और टेबल के बीच में, यानी कि टेबल के पास ही खड़ी थी। एंड वॉज टर्निंग हर बैक विद एंग्री हेट ऑन निकोला, और निकोला की तरफ अपनी पीठ किए हुए खड़ी थी, उस पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए। द मैन सर्वेंट, जो कि एक नौकर था। निकोला कौन था? नौकर, और लूका नौकरानी थी। हु वॉज लेक्चरिंग हर, जो उसे लेक्चर दे रहा था। कौन? निकोला उसे लेक्चर दे रहा था, कुछ बता रहा था। और लूका क्या कर रही थी? उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी, उससे गुस्सा थी, नाराज थी, या हम कहें उस पर थोड़ी सी क्रोधित थी। ही वॉज ए मिडिल एजड मैन ऑफ कूल टेम्परामेंट एंड वॉज फुली सेटिस्फाइड विद हिज पोजीशन एज सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी कि मिडिल एज का आदमी था, 35-36 वर्ष जो भी उसकी एज रही होगी, 35 से 40 के बीच उसकी एज थी। अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 40 की उसकी एज थी। ऑफ कूल टेम्परामेंट, बहुत ही नम्र स्वभाव का था। कूल टेम्परामेंट का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत गर्म दिमाग का नहीं था, शांत शांत प्रवृत्ति का था। एंड वॉज फुली सेटिस्फाइड, और पूर्ण रूप से संतुष्ट था, विद हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन से, एज सर्वेंट, एक नौकर के तौर पर, ऑफ ए हाउस, एक घर के, यानी एक घर के नौकर के तौर पर अपनी पोजीशन से वो संतुष्ट था। देखिए, अब यहाँ थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो एक नौकरानी थी लूका, और एक नौकर निकोला, तो निकोला जो था वो अपने इस पोजीशन से संतुष्ट था, मतलब वो इस परिवार के, यानी रैना पेटकॉफ का जो परिवार था उसके प्रति वफादार था, मतलब ईमानदार था। लेकिन जो लूका थी वो सोचती थी कि मैं हमेशा नौकरानी नहीं रह सकती, मुझे एक दिन इस घर की मालकिन बनना है। थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ। जो लूका थी ना, वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए किससे? सर्जियस से, जो इस घर का दामाद बनने वाला था। यानी सर्जियस और रैना की शादी होने वाली थी, लेकिन लूका चाहती थी कि हमारी शादी सर्जियस से हो जाए और मैं मालकिन बन जाऊँ इस घर की। ओके, तो इसीलिए जो लूका थी वो अपने आप को नौकरानी नहीं मानती थी, और ये जो निकोला था ये तो अपने आप को नौकर मानता था और वफादार था। तो वही निकोला लूका को समझा रहा है कि ज़्यादा बड़ी सोच मत रखो, हम लोग नौकर हैं और नौकर ही रहेंगे। लेकिन लूका जो है वो कहती है बकवास बंद करो, तुम नौकर हो, नौकर रहोगे, लेकिन मैं नौकरानी हूँ, लेकिन नौकरानी रहूँगी नहीं, आगे हमारी पोजीशन बदल जाएगी। तो वही आगे है कि टॉक्स बिटवीन लूका एंड निकोला, लूका और निकोला के बीच बातें होती हैं। निकोला वार्नड लूका, निकोला लूका को चेतावनी देता है दैट शी शुड मेंड हर मैनर्स, कि तुम अपनी आदतें सुधार लो, अपने तौर तरीके सुधार लो। शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, और इस घर की मालकिन के प्रति सम्मान व्यक्त करो, यानी कि मालकिन का सम्मान करो, उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहो। एंड हर, और उसके, एंड हर डिफेंस, और उसके मंगेतर जो हों उनके प्रति भी तुम मतलब ईमानदार रहो, रिस्पेक्टफुल रहो। वुड मीन टर्मिनेशन ऑफ हर सर्विस, अदरवाइज क्या होगा कि तुम सर्विस से टर्मिनेट कर दी जाओगी, मतलब नौकरी से निकाल दी जाओगी। निकोला लूका को समझा रहा है कि तुम रैना पेटकॉफ का जो परिवार है उसका सम्मान करो, आदर करो, और नौकरानी बनकर ही रहो, अदरवाइज तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी। बट लूका इंसिस्टेड, लेकिन लूका जोर देकर कहती है दैट कि शी शुड डिफाई द मिस्ट्रेस, कि वो मिस्ट्रेस की बात नहीं मानेगी। एट दिस, इस पर निकोला थ्रेटन्ड हर, निकोला उसको धमकी देता है लूका को, दैट ही वुड नॉट मैरी हर, कि वो उससे शादी नहीं करेगा। निकोला कहता है कि मैं तुमसे, असल में बात क्या था कि लूका सर्जियस से शादी करना चाहती थी और निकोला लूका से शादी करना चाहता था। तो निकोला ने उससे धमकी दी
दैट ही वुड नॉट मैरी हर, वो उससे शादी नहीं करेगा। निकोला ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा इफ़ शी वुड क्वेरल विद द फैमिली, या तुम परिवार से झगड़ा करोगी, क्योंकि निकोला जो था वो तो वफादार था परिवार के प्रति। तो निकोला ने लूका से कहा धमकी देते हुए कि अगर तुम रैना के परिवार से झगड़ा करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। निकोला डिफेंडेड upon the goodwill of the family and hoped to start a shop in Sofia after his service। निकोला जो था वो परिवार की कल्याण की रक्षा करता था, मतलब उसकी हमेशा कह सकते हैं उसके हित के बारे में सोचता था, परिवार के बारे में। और ये भी आशा करता था कि जब मैं यहाँ से नौकरी छोड़ूंगा तो उसके बाद मैं सोफिया में, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, वहाँ पर एक शॉप खोलूँगा, एक दुकान खोलूँगा। लूका वॉज सो डिफाइंट, लूका बहुत उद्दंड थी, कुटिल दिमाग की थी। बिकॉज शी वॉज इन पोजिशन ऑफ सम फैमिली सीक्रेट्स, क्योंकि वो रैना के परिवार का कुछ फैमिली सीक्रेट जानती है, मतलब उनके परिवार की कुछ रहस्यों के बारे में लूका जानती थी, इसलिए वो थोड़ी सी उद्दंड थी। निकोला परस्यूडेड हर दैट शी वुड चेंज हर एटीट्यूड, निकोला ने कहा कि तुम अपना ये जो रवैया है चेंज कर दो। ही आल्सो न्यू सम फैमिली सीक्रेट्स, और निकोला ने कहा तुम ही नहीं मैं भी जानता हूँ कुछ रहस्यों को। बट ही हैड सर्व द फैमिली फेथफुली, लेकिन मैं इस परिवार की वफादारी से सेवा कर रहा हूँ। क्या तुम ही जानती हो सीक्रेट? मैं भी जानता हूँ इस परिवार के सीक्रेट को, लेकिन तुम्हारी तरह मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं फेथफुली होकर इनकी सेवा करता हूँ। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। लूका टोल्ड हर दैट शी हैड द सोल ऑफ ए सर्वेंट, यहाँ पर सी नहीं ही होगा, ओके। दैट वॉज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन सर्विस। लूका ने कहा, 1 मिनट मैं इसको देख लेता हूँ कि सी होगा कि ही होगा, मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर सी ही होगा। लूका टोल्ड हर दैट शी हैड द सोल ऑफ सर्वेंट, लूका ने कहा कि हाँ मैं अभी तो नौकरानी हूँ, मेरे अंदर नौकरानी की आत्मा है, लेकिन आगे नहीं रहूँगी। एंड दैट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन सर्विस, और यही हमारे सर्विस की सफलता का रहस्य है। मैं अभी नौकर हूँ, बाद में नौकर, मतलब तुम्हारी तरह हमेशा मैं नौकर ही नहीं रहूँगी, ओके। अब जब लूका और निकोला आपस में बात कर रहे थे तभी मेजर पेटकॉफ की एंट्री होती है। अराइवल ऑफ मेजर पेटकॉफ। मेजर पेटकॉफ इंटर्ड, मेजर पेटकॉफ ने प्रवेश किया थ्रू के माध्यम से द वुडन डोर ऑफ स्टेबल यार्ड, यानी कि स्टेबल यार्ड मीन्स जहाँ पर घोड़े रहते हैं, वहाँ से लकड़ी का दरवाज़ा लगा था, उधर से ही ये प्रवेश करते हैं, ओके। वुडन डोर मतलब लकड़ी का दरवाज़ा, आप जानते हैं जहाँ घोड़े वोड़े रहते हैं वहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा रहता है, वहीं से प्रवेश करते हैं, आते हैं। द वॉर वॉज ओवर, जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका था। एंड ही वॉज बैक फ्रॉम द वॉर, और ये जो मेजर पेटकॉफ थे ये भी युद्ध से लौट आए थे, क्योंकि 5-6 महीने हो चुके ना। एंड ऑर्डर निकोला टू ब्रिंग कॉफ़ी, और ये निकोला को ऑर्डर देते हैं मेजर पेटकॉफ की, जाओ और हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। मेजर पेटकॉफ वॉज चीयरफुल, एक्साइटेबल, इनसिग्निफिकेंट एंड अनपॉलिश्ड मैन ऑफ 50, यानी कि 50 वर्ष के हो गए थे और बड़े ही खुश मिजाज। चेयरफुल मीन्स खुश मिजाज, एक्साइटेबल भावनाशील, इनसिग्निफिकेंट मीन्स आप कह सकते हैं बहुत ही सादगी, साधारण, एंड अनपॉलिश्ड मैन, और बहुत ही सादे मिजाज के व्यक्ति थे ये, 50 वर्ष के थे। अनपॉलिश्ड का मतलब, अब भाई बुढ़ापे में आपका चेहरा एकदम पॉलिश तो रहेगा नहीं, तो थोड़ा सा अनपॉलिश्ड थे, आप समझ सकते हैं उनका चेहरा कैसा, थोड़ा सा मुरझाया। हालांकि जो सेना में रहते हैं उनका चेहरा उतना मुरझाया नहीं रहता, बट अनपॉलिश्ड मैन थे, ओके। ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड व्हेन द मिलिट्री रैंक ऑफ मेजर वॉज कन्फर्म्ड अपॉन हिम, जब उनको मेजर का रैंक मिल गया तो बहुत खुश हुए, ओके। लूका ब्रॉट
देखिए इन्होंने कहा तो निकोलस कॉफ़ी, लेकिन लेकर को नहीं, लूका। लूका ब्रॉड फ्रेश कॉफ़ी। लूका एक बढ़िया ताज़ी कॉफ़ी लेकर आती है। क्लीन कप, एकदम साफ कप रहता है। एंड ब्रांडी बोतल, और एक ब्रांडी एक शराब है उसको भी लेकर आती है। ऑन ए ट्रे, एक ट्रे में। एंड केप्ट इट ऑन द टेबल, और इसको टेबल पर रख देती बिफोर द मेजर, मेजर के सामने। निकोला वेंट इनटू द हाउस, निकोला घर में जाता है। टू इन्फॉर्म कैथरीन, कैथरीन को बुलाने या उसको सूचित करने। अबाउट द मेजर अराइवल, की मेजर आ गए हैं। यानी कि मेजर की पत्नी कैथरीन पेटकॉफ को निकोला जाता है बुलाने। अब आगे बात होती है कैथरीन मेट हर हस्बैंड। निकोला जाता है और कैथरीन को बुला लेकर आता है। ओके, तो कैथरीन केम फ्रॉम द हाउस वेल ड्रेस्ड एंड किस्ड हर हस्बैंड। कैथरीन अच्छे कपड़ों में घर के बाहर आती है और अपने पति को किस करती है। पेटकॉफ इन्फॉर्म दैट हिज वाइफ दैट द वार वॉज ओवर। पेटकॉफ इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ, पेटकॉफ अपनी पत्नी को बताता है, इन्फॉर्म करता है दैट द वार वॉज ओवर, कि जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। एंड द ट्रीटी वॉज साइंड 3 days एगो, और 3 दिन पहले ही संधि हो गई है। एट बुखारेस्ट, बुखारेस्ट एक स्थान का नाम है, वहाँ पर संधि हो गई है। एंड द ऑर्डर फॉर डिमोबिलाइजेशन ऑफ द बुल्गारियन आर्मी वॉज इशूड द प्रीवियस डे, और पिछले दिनों, मतलब पिछले दिन यानी कि एक दिन पहले ये भी ऑर्डर दे दिया गया है कि जो बुल्गारियन सेना है उसको हटा ली जाए, डिमोबिलाइजेशन कर दिया जाए। मतलब जहाँ पर बुल्गारियन सेना लगी हुई थी वहाँ से उसको हटा लिया जाए, चूँकि संधि हो चुकी है। द ट्रीटी वॉज एन ऑनरेबल, जो संधि थी वो थोड़ी सी सम्मानजनक थी। मतलब ऐसा नहीं कि हमने उनको बहुत ज़्यादा लज्जित किया, शर्मसार किया। एक सम्मानजनक संधि हुई। डिक्लेयरिंग पीस, और इससे शांति की स्थापना भी हुई। बट नॉट फ्रेंडली रिलेशंस, हालांकि हमारे उनके बीच बहुत मित्रवत संबंध नहीं है, मित्रवत संधि नहीं हुई, हालांकि सम्मानजनक हुई। कैथरीन वांटेड दैट ही कुड हैव एनेक्स्ड सर्बिया, कैथरीन चाहती थी कि संधि ना हो और पूरा का पूरा सर्बिया हड़प लिया जाए। एंड मेड प्रिंस अलेक्जेंडर एम्परर ऑफ द बाल्कन्स, और बाल्कन का राजकुमार अलेक्जेंडर को बना दिया जाए। यानी कि बाल्कन का जो सम्राट है वो किसको बना दिया जाए, अलेक्जेंडर को। ये पेटकॉफ, कैथरीन पेटकॉफ चाहती थी। पेटकॉफ रिप्लाइड, लेकिन मेजर पेटकॉफ ने क्या रिप्लाई दिया। इट वॉज नेसेसरी टू विन द होल ऑस्ट्रियन एम्पायर, कि इसके लिए ज़रूरी था कि पूरे ऑस्ट्रियन साम्राज्य को पराजित किया जाए। जब कैथरीन पेटकॉफ ने कहा कि संधि नहीं करनी चाहिए और आपको पूरा का पूरा सर्बिया हड़प लेना चाहिए, तो मेजर पेटकॉफ ने रिप्लाई दिया कि अगर हम सर्बिया को हड़पना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संपूर्ण यानी होल ऑस्ट्रियन एम्पायर को जीतना पड़ेगा। एंड इट वुड हैव केप्ट हिम टू लॉन्ग अवे फ्रॉम हर वाइफ, और ऐसा करने के लिए मुझे अपने वाइफ से बहुत दूर रहना पड़ेगा, बहुत देर तक बाहर रहना पड़ेगा। मेजर पेटकॉफ ने कहा कि अगर मैं पूरी की पूरी सर्बिया को जीतना चाहता तो उसके लिए मुझे ऑस्ट्रियन साम्राज्य को जीतना पड़ता, और उसके लिए एक लंबा समय चाहिए था, फिर मैं आपसे लंबे समय तक मिल नहीं पाता। एट दिस, इस पर कैथरीन एक्सप्रेस्ड हर लव, कैथरीन ने अपना प्यार व्यक्त किया फॉर हिम, उसके लिए। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसे बताया कि सी हैड हर यूजुअल सोर थ्रॉट्स, की हमारे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा दर्द है। पेटकॉफ एट्रीब्यूटेड इट ड्यू टू द वॉशिंग हर नेक एवरी डे, पेटकॉफ ने कहा तुम जो रोज़ नहाती हो इसी का परिणाम है, जब पानी तुम्हारे गले तक जाता है यानी गर्दन तक, तो उसी का परिणाम है, इसलिए तुम्हारा गला खराब है। पेटकॉफ, हाँ। एंड ही डिड नॉट लाइक द मॉडर्न कस्टम ऑफ वॉशिंग डेली, पेटकॉफ रोज़ रोज़ नहाना पसंद नहीं करता था। ही डिड नॉट लाइक द मॉडर्न कस्टम, जो आधुनिक परंपरा है, ऑफ वॉशिंग डेली, रोज़ नहाने की। ही डिड नॉट लाइक, वो नहीं पसंद करता था। ही कोटेड द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिताजी का एग्जाम्पल दिया। मेजर पेटकॉफ ने अपनी पत्नी को बताया, कैथरीन पेटकॉफ को, कि हमारे पिता भी थे जो 98 वर्ष तक लिव्ड यानी जीवित रहे, बट नेवर हैड ए बाथ, लेकिन कभी उन्होंने जीवन में नहीं नहाया, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में।
उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं नहाया और 98 वर्ष तक जिए। दो ही वॉज द हेल्दिएस्ट मैन इन द बुल्गारिया, और बुल्गारिया के वो सबसे स्वस्थ व्यक्ति थे। ऑफिसर दैट हाँ, पेटकॉफ assured कैथरीन that he did his best to impress upon the Russian officer that he had library। मेजर पेटकॉफ ने अपनी पत्नी को ये भी बताया कि मैंने रशियन ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए पूरा प्रयास किया, और उनको ये भी बताया कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है। कैथरीन हैड पुट अप एन इलेक्ट्रिक वेल। कैथरीन ने अपने घर में एक इलेक्ट्रिक बेल लगवा ली थी जो बजती है टू टू। एंड द टच ऑफ ए बटन, और एक बटन को टच करने से वुड मेक समथिंग टिंकल, एक टिंकल टिंकल की आवाज़ आती है इन द किचन में, एंड निकोला वुड कम इन, और निकोला आ जाता है। कैथरीन ने बताया मेजर पेटकॉफ से कि मैंने, जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने अपने घर में एक रिंग वेल लगवा लिया है, और जब भी मैं उसको बजाती हूँ तो नौकर यानी कि निकोला तुरंत चला आता है। शी एडेड दैट, उन्होंने आगे ये भी कहा इन हिज अब्सेंस की जब आप नहीं थे, शी हैड लर्न दैट, तो उन्होंने सीखा दैट सिविलाइज्ड पीपुल नेवर साउट फॉर देयर सर्वेंट्स की, जो सभ्य लोग होते हैं वो अपने नौकरों पर चिल्लाते नहीं हैं। यानी कि जो कैथरीन पेटकॉफ थी उन्होंने मेजर पेटकॉफ से कहा कि जब आप नहीं थे घर पे तो मैंने ये भी सीख लिया कि जो सिविलाइज यानी कि जो सभ्य लोग होते हैं वो अपने नौकरों पर चिल्लाते नहीं, इसलिए मैंने एक घंटी लगवा ली ताकि चिल्लाना ना पड़े और बजाऊं जैसे नौकर हाजिर हो जाए। बट पेटकॉफ रिपोर्टेड, लेकिन पेटकॉफ ने बताया दैट सिविलाइज्ड पीपल डोंट स्प्रेड आउट देयर वॉशिंग टू ड्राई where visitors can see it, and asked her to keep away the clothes from his sight। लेकिन तभी मेजर पेटकॉफ ने देखा कि घर के आगे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कैथरीन पेटकॉफ को कि मैंने ये भी तो सुना है कि सब लोग अपने घर के सामने कपड़े नहीं टांगते हैं कि जो मेहमान आए वो देखें कपड़े। उन्होंने बताया कि सिविलाइज्ड पीपुल अपने घर के सामने कपड़े सूखने के लिए नहीं टांगते हैं, जिससे कि मेहमान जो आए वो सबसे पहले उनकी दृष्टि कपड़े पर ही जाए। एंड आस्क्ड हर टू कीप अवे द क्लॉथ्स फ्रॉम हिज साइड, और बाद में मेजर पेटकॉफ ने कहा ये जो कपड़ा आपने पसारा है मतलब टांगा है इसको हटा दो हमारे सामने से। अब एंट्री होती है मेजर सर्जियस सरनॉफ की। देयर वॉज अ नॉकिंग एट द स्टेबल गेट, जो घुड़सवार यानी जो घुड़साल का जो गेट था उस पर एक नॉकिंग होता है, मतलब खटखटाहट की आवाज़ आती। पेटकॉफ रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ सर्जियस एंड सेंट निकोला टू कंडक्ट इन मेजर सर्जियस सरनॉफ। तो जो मेजर पेटकॉफ होता है वो तुरंत समझ जाता है आवाज़ को कि ये सर्जियस ही है, और निकोला को भेजता है कि जाओ और मेजर सर्जियस को अंदर लेकर आओ। पेटकॉफ आस्क्ड हिज वाइफ टू टॉक टू हिम अंटिल रेना टूक हिम ऑफ। मेजर पेटकॉफ कैथरीन पेटकॉफ से कहता है कि तुम सर्जियस से बात करती रहो जब तक कि रहना उसे यहाँ से ले नहीं जाती। बिकॉज ही यूज टू बोर हिम अबाउट हिज नॉट प्रमोटिंग हिम, क्योंकि उसे मैंने प्रमोट नहीं किया है, उन्नति उसकी नहीं की है। उन्नति मीन्स पदोन्नति, पद में उन्नति, यानी जैसे आप कह सकते हैं प्रमोशन। उसे मैंने प्रमोट नहीं किया इसलिए वो मुझे थोड़ा सा परेशान करेगा भी आएगा, परेशान करता है बार बार कि मुझे आखिर प्रमोट क्यों नहीं किया गया। कैथरीन प्लीडेड दैट ही शुड बी प्रमोटेड। कैथरीन ने कहा उसे प्रमोट करना चाहिए क्योंकि उसने युद्ध में अच्छा काम किया और विजय प्राप्त की। कैथरीन प्लीडेड दैट ही शुड बी प्रमोटेड, कि उसे प्रमोट करना चाहिए। आफ्टर हिज मैरिज, जब उसकी शादी हो जाए विद रैना के साथ। कैथरीन ने कहा जब सर्जियस की शादी रैना से हो जाए उसके बाद उसको प्रमोट कर देना चाहिए। बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट ही हैड नॉट द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ प्रमोशन until it was quite sure that the peace would be a lasting one। लेकिन कैथरीन पेटकॉफ को ये पता चला कि उसके प्रमोशन का थोड़ा सा भी चांस नहीं है। मतलब मेजर पेटकॉफ ने उसको बताया कि उसके प्रमोशन का थोड़ा सा भी चांस नहीं है जब तक कि ये युद्ध जो चल रहा है, चूँकि अब इस पर संधि हो चुकी है, तो ये जब संधि
लंबे समय तक ऐसे शांत बनी रहेगी, मतलब लंबे समय तक युद्ध ना हो तो ही उसके प्रमोशन का कुछ चांस बनेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। मेजर सर्जियस सरनॉफ द ओरिजिनल ऑफ द पोर्ट्रेट इन रैनाज रूम, जो रैना के रूम में पोर्ट्रेट यानी तस्वीर रखी थी, उसका ओरिजिनल रूप यानी कि मेजर सर्जियस है। वॉज टेल रोमांटिकली, बहुत ही रोमांटिक था, लंबा था, हैंडसम और बहुत ही हैंडसम था। ही अपियर टू बी ए टाइप ऑफ बायरनिक हीरो, वो एक बायरनिक हीरो की तरह लगता था। बायरनिक उस समय एक हीरो था तो उसकी तरह वो लगता है। एंड वॉज लाइकली टू बी रैनाज आइडियल हीरो, और रैना का एक आदर्श हीरो भी था। कैथरीन वॉज हार्डली लेस इंथियोस्टिक अबाउट हिम देन हर डॉटर एंड लेस रिजर्व इन शोइंग हर इंथ्यूजियाज्म। मतलब जो कैथरीन थी उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साहशील थी। कैथरीन भी जैसे अपनी पुत्री के समान ही उसके प्रति भी कम उत्साहशील नहीं थी, अपनी खुशी को प्रदर्शित करने में संकोचशील नहीं थी। मतलब उसने कहा कि मुझे मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। एंड एज ही इंटर्ड फ्रॉम द स्टेबल गेट शी वेलकम्ड हिम, जब वो इंटर्ड करता है यानी सर्जियस सरनॉफ जब प्रवेश करता है घुड़साल के गेट से, तो वो उसका वेलकम करती, कहती मुझे बहुत खुशी हुई, मैं जितनी फिक्र अपने पुत्री की करती हूँ उतनी तुम्हारी भी करती हूँ, ऐसा उसने कहा। पेटकॉफ इनवाइटेड हिम टू रिलीज सम कॉफ़ी, पेटकॉफ ने कहा, मेजर पेटकॉफ ने कहा कि आओ कुछ कॉफ़ी का आनंद उठाओ। कैथरीन स्पोक वेरी हाईली ऑफ हिज कैवलरी चार्ज, कैथरीन ने यानी कैथरीन पेटकॉफ ने उसकी कैवलरी चार्ज यानी घुड़साल जो उसने घोड़े लेकर के युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी, उसकी थोड़ी सी सराहना की कि आपने बहुत अच्छा काम किया था। बट सर्जियस रिप्लाइड दैट द कैवलरी चार्ज वॉज द क्रेडल एंड ग्रेप ऑफ हिज मिलिट्री रिपुटेशन, लेकिन मेजर सर्जियस सरनॉफ ने कहा कि वो जो कैवलरी था यानी कि जो घोड़ा लेकर के मैंने युद्ध जीता था अश्वसेना के साथ, वो मेरे मिलिट्री कैरियर का शुरुआत और एंड दोनों था। ही टोल्ड कैथरीन दैट ही वोन द बैटल, उसने कहा कि उसने युद्ध तो जीत लिया। व्हेन इज एबल रशियन जर्नल्स वर लूजिंग इट, जब उसके रशियन ऑफिसर युद्ध को हार रहे थे उस समय उसने युद्ध जीता था। एंड और दस ही अपसेट देयर प्लान्स, इस प्रकार उसने रशियन ऑफिसर के प्लान्स को भंग कर दिया था। एंड इंजर्ड दियर रिस्पेक्ट दियर सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया था। टू कज़क कॉलोनल्स हैड दियर रेजिमेंट्स रूटेड ऑन द मोस्ट करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक वेलफेयर। कज़क देखिए, कोज़क मतलब कज़क यानी दो कज़क कर्नलों की रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। फिर टू मेजर जनरल गॉट किल्ड, दो मेजर जनरल को मार दिया गया स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री एटिक्वेट। मिलिट्री एटिक्वेट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक युद्ध की योजनाओं के अनुसार उनको भेजा गया था, लेकिन वो उस तरह युद्ध नहीं कर पाए, इसलिए मिलिट्री एटिकेट के कारण उनको यानी दोनों मेजरों को, मेजर जनरलों को मार दिया गया। देन टू कोलोनल्स, ये थोड़ी सी कहानी बता रहा है युद्ध के बारे में, यहाँ आपको खास नहीं ध्यान देना है, मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ा देता हूँ। देन द टू कोलोनल्स, कोलोनल्स का मतलब कर्नल, देन द टू कोलोनल्स वर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल, यानी कि दो कर्नल को प्रमोट भी किया गया मेजर जनरल के पद पर। बट ही वॉज स्टिल ए सिंपल मेजर, लेकिन मैं अभी भी एक सिंपल मेजर हूँ, मतलब मुझे प्रमोट नहीं किया गया। ये मेजर सर्जियफ कह रहा है कैथरीन से। कैथरीन थॉट दैट जस्टिस वुड बी डन, कैथरीन ने कहा कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। बट सर्जियस इन्फॉर्म्ड हर दैट ही हैड सेंट हिज रेजिग्नेशन, लेकिन सर्जियस ने कहा कि मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। पेटकॉफ वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रेजिग्नेशन, पेटकॉफ बहुत ही आश्चर्यचकित था। एंड कैथरीन रिक्वेस्टेड हिम टू विड्रॉ इट, कैथरीन ने कहा कि तुम अपना त्यागपत्र वापस ले लो। बट सर्जियस डिक्लेयर्ड दैट ही हैड नेवर विड्रॉ, कि मैं कभी भी अपना त्यागपत्र वापस नहीं लूँगा। ओके, तो इतना दोस्तों आप पढ़िए, और ये हम कह सकते हैं कि ये जो पहला पार्ट है यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे।